नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हंगामी हालात से निमटने और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए हर जिले कलेक्टर को 3 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी करने केसीआर का फैसला। हैदराबाद और वरंगल में सादा बैनामों की रजिस्ट्री मुफ्त होगी। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला का ऐलान। मुसलमानों को 12% तहफ्फुजात के सिलसिले में बीसी कमीशन में अवामी समात का आगाज। 17 दिसंबर आखिरी दिन। पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे का इस्तेमाल ममनू। चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। ज्वेलर्स को धोखा देकर बैंकॉक में रुपोश होने वाला हीरे जवाहरात का ताजिर बिपिन बिलाखिर गिरफ्तार। और सलारजंग कॉलोनी के इलाके में एक ऑटो रिक्शा पर पुलिस का धावा। 8 किलो गांजा जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि हर जिले कलेक्टर को 3 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड दिया जाएगा, जिसके जरिए वो जिले में पैदा होने वाले हंगामी हालात और अवामी वसाइल की फौरी यकसोई कर सकेंगे। नया अजला तश्कील देने के बाद पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसमें वज़ीर आला ने ये ऐलान किया। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि जिले सतह पर कलेक्टर, एसपी और ज्वाइंट कलेक्टर टीम की तरह काम करेंगे तो अच्छे नतायज बरामद होंगे। केसीआर ने कहा कि हुकूमत सादा बैनामे को मुफ्त रजिस्ट्री करने का फैसला किया है। इसके तहत हैदराबाद, हमडा और वरंगल में ज़रई अराजियात के सादे बैनामे को मुफ्त रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की और बहबूदी के प्रोग्रामों को मजीद बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि हर कलेक्टर को मुताल्लिक़ा जिले की तफसीलात से वाकिफियत होनी चाहिए और अवाम को क्या चाहिए इसके मुताबिक ही मनसूबाबंदी करनी चाहिए। ओहदेदारों ने कहा कि सिर्फ रकम के जरिए ही हर काम मुमकिन नहीं है, बेहतर पॉलिसी और बेहतर स्कीम होनी चाहिए, तभी तब्दीली मुमकिन है। वज़ीर आला ने नोटबंदी के मरकजी हुकूमत के फैसले के मुताबिक रियासत को नकदी से पाक बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि सिर्फ आवाम से शिकायतें हासिल करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी यकसोई पर भी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला ने रियासत के अमन व कानून की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि रियासत के बजट की तैयारी में ज़िले सतह की मनसूबाबंदी का अहम रोल होगा। इसके मुताबिक ही रियासती बजट तैयार किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने सरकारी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बेरोजगार नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हरित हारम और दीगर उमूर पर भी हिदायतें जारी की। अज़ीमतर बलदिया हैदराबाद के तमाम दफातर में फरवरी तक एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक जेएचएमसी के हुदूद में जितने भी सरकारी दफातर हैं वहां फरवरी के महीने तक एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। जेएचएमसी में स्ट्रीट लाइट जलाने में लाई गई तब्दीलियों से 9 महीनों में 4 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जेएचएमसी के मरकजी दफ्तर में जुमला 137 एसी हैं। अगर उन्हें चलाया जाता है तो योमिया 1350 यूनिट बरक़ी खर्च होती है। इससे हर माह 3,75,900 रुपए का खर्च आता है। मौसम सरमा की वजह से इसी को बंद रखा गया तो 3,75,000 रुपए का जेएचएमसी को फायदा होगा। जोनल सर्कल दफातर को इन तहदीदात पर अमल करने की हिदायत दी गई है।
पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करने का आवाम को मशवरा दिया गया है। महकमे जंगलात के अहदेदार मनोरमा जैन ने मीडिया से बात करते हुए चीनी मांझे से होने वाले नुकसानात की तफसीलात बताते हुए बताया कि इस मांझे के साथ न सिर्फ इंसानी जानों को खतरा लाक है बल्कि परिंदे भी इससे मुतासिर होते हैं। उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एक्ट के तहत इस मांझे पर पाबंदी आयद की गई है। जो भी इस मांझे के इस्तेमाल में मुलव्विस पाया जाएगा उसे 5 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में BC कमीशन के अवाम की समाअत का 4 शंबे से आगाज हो गया। इस मौके पर BC कमीशन के सदर रामलू ने बताया कि अवाम से समाअत 17 दिसंबर तक की जाएगी। 18 और 19 दिसंबर को मौजूद शख्सियतों के साथ समाअत होगी। उन्होंने बताया कि सुधीर कमीशन ने मुसलमानों को 9 ta 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने की सिफारिश की है। इस पर अवाम की राय हासिल की जा रही है। अवाम से राय हासिल करने के बाद कमीशन अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। रामलू ने बताया कि कमीशन ने सुधीर कमीशन की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया है। मुख्तलिफ शोबे जात में मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र मौजूद है। BC कमीशन अपने तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से मुताल्लिक़ सिफारिश करेगा। रियासती असम्बली की BAC का इजलास जुमेरात को सुबह 11:30 बजे मुनक्किद होगा। इस इजलास में 16 दिसंबर से शुरू होने वाले सरमा इजलास के एजेंडे को खतियत दी जाएगी। इस सिलसिले में इंतजामात का आगाज हो चुका है। अपोजिशन जमातें हुकूमत को घेरने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली में मसरूफ हैं। उधर कांग्रेस मुक़न्ना पार्टी का इजलास भी जुमेरात को BAC इजलास से पहले होगा। इसमें असम्बली इजलास में उठाए जाने वाले मौज़ूआत को खतियत दी जाएगी। TRS मुक़न्ना पार्टी का इजलास जुमेरात को ही TRS भवन में तलब किया गया है। हुक्मरान जमात भी अपोजिशन के हमलों का जवाब देने और हुकूमत की कारकर्दगी को असम्बली में पेश करने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली को खतियत देने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत असम्बली इजलास को सिर्फ 8 दिन तक महदूद रखना चाहती है, जबकि अपोजिशन जमातें असम्बली इजलास को 20 दिन चलाने का मुतालबा कर रही हैं। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास से कबल मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत से नुमाइंदगी और असम्बली में पुरअसर आवाज उठाने की दरख्वास्त करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से कई तंजीमों के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में मुलाकात की। उनका कहना था कि मजलिस के आवाज उठाने से ही हुकूमत जवाब देगी और मसाइल के हल के लिए भी इक़दामात मुमकिन हो सकेंगे। वेलटेक फाउंडेशन नामी फलाही तंजीम के जिम्मेदारों ने अकबर ओवैसी को बताया कि रियासत में डेंगू जैसे मौलिक बुखार और मलेरिया से सैकड़ों अफराद फौत हो रहे हैं, लेकिन महकमा सेहत मरने वालों की तादाद को छुपा रहा है। उन्होंने अकबर ओवैसी से दरख्वास्त की कि इस मसले पर हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। उधर महकमे पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाले होमगार्ड्स की तंजीम के जिम्मेदारों ने भी अकबर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सख्त मेहनत करने वाले होमगार्ड्स को यहाँ मुस्तकिल मुलाजमत फराहम नहीं है और न ही उन्हें बुनियादी सहूलतें हासिल हैं। इस मसले पर हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की गई है। कायद मजलिस ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वाक़यात जानने के बाद इस मसले पर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। होमगार्ड्स जो इशू है ना अभी तक, उसके बारे में परसों से जो असम्बली चालू हो रहे, हम लोग अकबरुद्दीन ओवैसी से मिल के हम लोगों क्या बोला है कि अभी होमगार्ड्स के इशू जो हो रहे ज़्यादा सीरियस भी है। उन लोग जो लोग 19,600 मेंबर्स है, उन लोगों का फैमिलीज है। अभी तक एनहांसमेंट के लिए हम पूछे तो 100 बढ़ दिया, मगर अब इकनॉमिकली एंड सोशल बैकग्राउंड देखे तो भी रेंट्स ज़्यादा हो गई और स्कूल फीसेस भी बढ़ गई। इसलिए 400 नहीं चाहिए, 800 चाहिए बोल के बोला। और हेल्थ कार्ड्स भी नहीं है, रेशन कार्ड्स भी नहीं है, आरोग्यश्री भी नहीं है इन लोगों को लिए। और ट्रांसफर्स भी ये 31 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद एक तरफ से दूसरा तरफ जा रहे, 70 से 80 किलोमीटर से जा रहे, वो 400 में से ही 200 काट हो गए। कंपलसरी 100% हम सक्सेस होते होमगार्ड्स के लिए। इसलिए मैं अकबरुद्दीन साहब से फिर भी एक गुजारिश करता हूँ, कंपलसरी क्वेश्चन रेज करना, सक्सेस होना। तमिलनाडु और जनूबी कर्नाटक में आए तूफान वर्दा का असर रियासत तेलंगाना पर भी देखा गया। अजला के अलावा हैदराबाद में भी सुबह से मतला अबर आलूद रहा।
शहर में वक्फे वक्फे से जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बूंदाबांदी आइंदा चंद घंटों में भी जारी रह सकती है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों के तूफान की वजह से संगारेड्डी में मौसमी बुखार में इजाफा हो गया है। चारशंबे की सुबह के औकात में भी संगारेड्डी में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम इंतहाई सर्द हो गया। डॉक्टर्स ने पेशकशी की है कि इससे मौसमी बुखार से मुतासिर होने वाले केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। उन्होंने बिलखुसूस छोटे बच्चों और ज़ईफ हजरात को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नोटबंदी के 36 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रकम के हसूल के लिए अवाम की मुश्किलात जूं की तूं बरकरार है। एसआर नगर, सनत नगर, खुतबुल्लापुर, कोकटपल्ली, मोती नगर, एर्रागड्डा, अमीरपेट के इलाकों में एटीएम खुले रहे, लेकिन उसमें रकम ही मौजूद नहीं थी। एटीएम्स के बाहर नो कैश और नो सर्विस के बोर्ड आवेजा देखे गए। मुकामी अवाम ने बताया कि वो बैंक्स और एटीएम्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रकम नहीं मिल पाती। एक और शख्स ने बताया कि 2 दिन कबल टोकन जारी किया गया था, लेकिन रकम अदा नहीं की गई। दूसरी तरफ बैंक्स और एटीएम्स में दरकार रकम मुहैया कराने का मुतालबा करते हुए बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अरकान ने आरबीआई के पास धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि आरबीआई की तरफ से खातिर खा रकम जारी न करने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। एटीएम मराकज के पास रात 11 बजे तक भी कतारें पाई जाती हैं और बाज़ मुकामात पर सुबह तक भी अवाम रकम के इंतजार में एटीएम की कतारों में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आरबीआई के आला अहदेदारों को याददाश्त भी हवाले की जाएगी। एसोसिएशन ने आरबीआई से मुतालबा किया कि 2000 रुपए के नए नोटों के बजाय छोटी नोटें फराहम की जाए ताकि अवाम को इस्तेमाल में आसानी हो सके। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे फासलाती तालीम ने बीएड के फासलाती प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन दाखिलों का अमल शुरू किया है। ज़राया के मुताबिक ये अमल मुल्क भर में 23 मराकज़ पर तालीमी साल 2016-17 के लिए शुरू किया गया। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई है। एंट्रेंस टेस्ट 5 फरवरी को मुनक्किद होगा। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। जीएचएमसी की जानिब से तामीराती मलबे को उठाने का काम शुरू किया गया है। इस काम के लिए बलदिया की गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ मकामात से तामीराती मलबे को उठाएंगी। इसके लिए सारिफीन को फी टन 360 रुपए अदा करना होगा। सार्फिन इस सिलसिले में 0402111111 पर रब्ता कर सकते हैं या फिर माई जीएचएमसी ऐप पर भी रब्ता कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट सी ब्लॉक के रूबरू उस वक्त सनसनी देखी गई जब तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका के चंद कारकुन नारेबाजी करते हुए सी ब्लॉक में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी अमले ने हरकत में आते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलबा तंजीम ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब तलबा की फीस बाज अदायगी के बजाय कैंप ऑफिस तामीर करवाया है। एहतजाजियों का कहना था कि गरीब तलबा को हुकूमत आला तालीम से महरूम कर रही है, जबकि तेलंगाना की तश्कील में तलबा का अहम रोल रहा है। कांग्रेस के रुकन असेंबली जी चिन्ना रेड्डी ने कहा है कि मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर जी निरंजन अपना माजी भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए चिन्ना रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि निरंजन रेड्डी ने सीमेंट और स्टील चोरी करते हुए अपना मकान बनाया था। ऐसा शख्स उन पर वनपर्ती शुगर फैक्ट्री में हिस्सा लेने की बात कर रहा है। चिन्ना रेड्डी ने कहा कि अगर जी निरंजन अपने इल्जाम को साबित कर देते हैं तो जिस हिस्से की वो बात कर रहे हैं वो उसे निरंजन के नाम कर देंगे। चिन्ना रेड्डी ने कहा कि जी निरंजन की बदनवानी से पूरा वनपर्ती वाकिफ है। उन्होंने कहा कि किसी पर भी शख्स से रिमार करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और जबान को काबू में रखना चाहिए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ स्कूल बारकस में ओवैसी हॉस्पिटल की तरफ से तलबा के लिए हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया।
दो रोजा हेल्थ कैंप से 1300 से ज्यादा तलबा ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल जोशुआ हेस्टिंग्स ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि 6 साल से अकबर ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी से इस स्कूल में हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी की इंसानियत के लिए इस अजीम खिदमात को काबिल तखलीद करार दिया। स्कूल के अमले ने भी कायद मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के रनमसपुरा और नासा कुंटा के मुंतखबा वार्ड कमेटी अरकान ने दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली मौज़्ज़म खान से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वह अवाम के बलदी मसाइल के हल के लिए सरगर्म हो जाएं। एहसानगर के इलाकों बीके गोड़ा, LIG कॉलोनी और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि मुताल्लिका बलदी हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुत्तों की कसरत से कमसिन बच्चों और खवातीन का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। हिमायतनगर के ब्रह्मा पेट्रोल पंप के खिलाफ मौसूला शिकायत पर महकमा पेट्रोलियम के अहदेदार बाला राजू ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल के नमूने और ऑनलाइन पेमेंट की मशीनों को जांच के लिए हासिल किया। मज़कूरा पेट्रोल पंप के खिलाफ कम पेट्रोल डालने और ऑनलाइन पेमेंट के कार्ड कबूल न करने की शिकायत की गई थी। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने सिलसिले में ऐलान किया था कि ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 50 पैसे फी लीटर डिस्काउंट दिया जाएगा। इस मौके पर नायब तहसीलदार फैसल हुसैनी भी मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस ने इंटरनेट कैफेज में कम उम्र बच्चों की तरफ से फहाश वीडियोस और ब्लू फिल्में देखने की इत्तलात पर मुख्तलिफ इलाकों में धावे करते हुए कम उम्र के 47 बच्चों को तहवील में ले लिया। पुलिस ने 17 पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये कार्रवाई अंजाम दी और 37 केसेस भी दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि तहवील में लिए गए बच्चों की काउंसलिंग की गई है और उन्हें इस तरह के वीडियोस और फिल्में न देखने का मशवरा दिया गया। पुलिस के मुताबिक 17 पुलिस स्टेशन के हुदूद में 92 इंटरनेट कैफेज हैं, जिनमें से 37 सेंटर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने सरपरस्तों को भी मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट कैफेज में अकेले बैठने से रोकें और इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस होने से बाज रखें। कुछ लोग पेरेंट्स कंप्लेंट कर दिया मेरे को और पुलिस स्टेशंस को भी। किशनबाग, रेन बाजार, फलकनामा, हुसैनी आलम, चारमीनार, मीर चौक एरिया में ज़्यादा इंटरनेट कैफेस, इंटरनेट सेंटर्स वो नाइट पूरा रात भर वो खुला के ये बच्चों को ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। उससे पैसे के लिए जो ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स है वही दिखाई दे रहा है। सेक्स रिलेटेड पिक्चर्स, एडवेंचरस पिक्चर्स, वो एनिमल, ड्रेडफुल एनिमल फाइट्स, पाइथन वर्सेस क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल वर्सेस लायन, और जो मर्डर्स, ड्रेडफुल मर्डर्स और एडवेंचर्स, वो लोग एडवेंचर्स कैसे करके मर रहा है। तो इसीलिए बच्चे लोग ऐसा टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके वो स्कूल को बंक कर रहा है, रात में भी वैसा स्टे कर रहा है। 10 साल से 17 साल तक ये लोग पूरा एडिक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम 20 टीम्स लगा के 92 इंटरनेट सेंटर्स में एक ही टाइम में कल 6:30 से 8 तक करके 37 इंटरनेट सेंटर्स में ऊपर वो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर कर दिया। साउथ जोन पुलिस ने सोने और हीरे जवाहरात के ताजरीन को धोखा देकर बैरून मुल्क में रुपोश सोने के ताजिर को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिपिन जैन के खिलाफ रवि कटारिया और मुकेश ने चारमीनार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक बिपिन ने चेन्नई के साकिन ताजिर रवि कटारिया और मुकेश के पास से तिलाई जेवरात हासिल किए थे और उन्हें बताया था कि सोने के बदले उससे प्योर गोल्ड
मेकिंग चार्जेस के साथ अदा किए जाएंगे। इस पर रवि और मुकेश राजी हो गए, लेकिन बाद में बिपिन ने इस सोने के ज़ेवरात को पिघलाकर अपने घर में रख दिया और बैंकॉक फरार हो गया। वहां से जकार्ता और फिर नेपाल पहुंचा और नवंबर 2016 को बजरिए रोड इंडिया आया। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। बिपिन की इस सरगर्मी में उसके दूसरे रिश्तेदारों के मुलविस होने की भी इत्तला मिली है। डीसीपी ने बताया कि 4 किलो सोना जब्त किया गया है और अदालत से बिपिन जैन की 10 दिन की तहवील में लेने की दरखास्त की जाएगी और उससे मजीद पूछताछ भी होगी। डीसीपी ने बताया कि बिपिन का साथ देने वाले अफराद खानदान के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि बिपिन जैन के खिलाफ शहर के दूसरे पुलिस स्टेशन में भी मुकदमे दर्ज हैं। लंगरहौस पुलिस ने सालारजंग कॉलोनी के इलाके में एक ऑटो रिक्शा पर धावा करते हुए 8 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने सिलसिले में 3 अफराद विशाल कोरंगी, राजेश सिंह और चिन्नाचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विशाल कोरंगी और राजेश सिंह को महकमे आबकारी पुलिस मोहम्मदनगर किले गोलकुंडा ने गिरफ्तार करके 14 किलो गांजा जब्त किया। या वो दोनों जेल से छूटने के बाद फिर से गांजे का कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद गांजे के पैकेज बनाकर फरोख्त किया करते थे और ज्यादातर नौजवान तलबा उनसे गांजा खरीदा करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से गांजे के अलावा 5 सेलफोन और 3000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली है। मेरचल में किराएदार जोड़े ने मकानदार की 1.5 साला बच्ची का अगवा कर लिया। इस वाक़े के बाद मेरचल इलाके में अफरा तफरी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक मेरचल के वेंकट रमनानगर में रहने वाले श्रीनू और शैलजा को 18 महीने की लड़की थी। उनके मकान में 20 दिन खल्फ तोपरान के रहने वाले सी शिवा और लक्ष्मी किराएदार की हैसियत से मकान में उतरे थे। चंद दिन में ही लड़की किराएदारों के साथ घुल मिल गई और मकानदार भी उन पर एतमाद करने लगे। मंगल की शाम मार्केट जाने के बहाने उन्होंने लड़की को भी अपने साथ ले लिया। जब ये लोग घर नहीं पहुंचे तो बच्ची के वालिदैन ने मेरचल पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मनसूबाबंद तरीके से कमसिन बच्ची का अगवा किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हंगामी हालात से निमटने और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए हर जिले कलेक्टर को 3 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी करने केसीआर का फैसला। हैदराबाद और वरंगल में सादा बेईनामों की रजिस्ट्री मुफ्त होगी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में वजीर आला का ऐलान। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में बीसी कमीशन में अवामी समाअत का आगाज। 17 दिसंबर आखिरी दिन। पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे का इस्तेमाल ममनू। चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। ज्वेलर्स को धोखा देकर बैंकॉक में रुपोश होने वाला हीरे जवाहरात का ताजिर बिपिन बिलाखिर गिरफ्तार। और सालारजंग कॉलोनी इलाके में एक ऑटो रिक्शा पर पुलिस का धावा। 8 किलो गांजा जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।